स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं आपको चित्रा पब्लिकेशन की जो किताब है एक्टिव, उसके न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट भी है। आइए उसे समझने पहले पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। फिर बेटा दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है कि वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। दोबारा फिर सवाल को बेटा ध्यान से सुनिए। दो अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो बेटा यहाँ पर हमें दो अल्फा कण दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो अल्फा कण दे रखे हैं। तो अल्फा कण मान के चलेंगे, एक अल्फा कण हमारा इधर है जिसका आवेश हम मानेंगे बेटा Q1, और दूसरा अल्फा कण हम मान लेंगे Q2, और इनके बीच की जो बेटा दूरी है वो कितनी है? 0.1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश बेटा क्या होता है? ध्यान देना, Q1 और Q2 दोनों अल्फा कण हैं, तो Q1 बराबर किसके हो जाएगा बेटा? Q2 के, और इसका मान होता है 3.2 और 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखिए बेटा, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के दोगुने आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और इसका दोगुना करेंगे 16 दूनी 32, 3.2 10⁻⁻19। और बेटा यहाँ दूरी की वैल्यू कितनी दी जा रही है? दूरी को प्रदर्शित करेंगे r से, और r की वैल्यू दी जा रही है 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा बेटा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो r बराबर आ जाएगा 0.1 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। हमने क्या काम किया? जो एंगस्ट्रॉम था उसकी जगह 10⁻⁻10 रख दिया। अब प्रश्न हमसे बेटा ये कह रहा है कि इनके बीच जो दोनों अल्फा कण हैं इनके बीच में कितना वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कर रहा है बेटा। तो ध्यान देना, तो अल्फा कणों के बीच, अल्फा कणों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ध्यान दीजिए, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। और बल हमेशा कूलाम के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं बेटा। कूलाम का नियम कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। ये बेटा F आ गया। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10⁻9, और Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3.2 और 10⁻⁻19, और Q2 की वैल्यू भी बेटा इतनी है, ध्यान दीजिए, 3.2 और 10⁻⁻19, और बटे r²। r की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.1 और 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अब जरा हम लोग कैलकुलेशन बेटा समझेंगे, ध्यान दीजिए। ये कितना है बेटा हमारा? ये कितना है? 9 गुणा ये कितना है? 3.2, और ये कितना है बेटा? 3.2। अब घातों को बेटा एडजस्ट करेंगे, ध्यान देना, 10⁻⁻ कितनी है? 9, -19 और -19, माइनस का 38 हो जाएगा बेटा, है ना? -19 और -19 कितना होगा? माइनस का 38। अब इसका मतलब हो गया इसको दो बार लिखना, तो 0.1 और 0.1 हमने दो बार लिख दिया। दो बार पता है क्यों आया बेटा? कि 0.1 की होल स्क्वायर थी, इसलिए इसे दो बार लिख दिया। और घातों घातों का गुणा हो जाता है, 10 दूनी 20, तो ये आ गया बेटा -20। ठीक है ना? अब देखिए बेटा इसको साफ कर दें। अब इधर देखते, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा F बराबर, अब हम इसमें गुणा करेंगे हम, तो ध्यान देना, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, इस पॉइंट से पॉइंट हट गया बेटा, है ना? तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 की 8, हासिल कितना गया 1, 9 तिया 27 और 1
28 और गुणा कितना आ रहा है बेटा 32 और नीचे कितना है बेटा 1 गुणा 10⁻⁻20 और ऊपर कितना शेष रह जाएगा बेटा ऊपर 38 में से 9 जाएगा। तो ध्यान बचा 38 में से 9 गया बेटा कितना बचा देखो 38 में से हम 9 को घटा देंगे हम माइनस का 38 है प्लस का 9 है ये आया 9 ये 29 वो भी माइनस का 29 बचेगा। कितना बचेगा बेटा माइनस का 29। अब ध्यान दीजिए इसको नीचे से ऊपर पहुँचाएंगे और हम इनका गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा 228 और कितना गुणा करेंगे बेटा 32 का 2 का 8 में करेंगे 16 आएगा 1 2 का 8 में करेंगे 16 और 1 17 के साथ हासिल लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5 ऐसी 3 का करेंगे 8 में 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल गया 2 3 अट्ठे 24 और 2 26 की 6 हासिल गया 2 3 दूनी 6 और 2 8 जोड़ देंगे बेटा 6 7 और 4 11 यह हुआ 6 और 6 12 की तो हासिल लगा 1 ये आया 9 तो कितना आया बेटा 9216 गौर से देखना बेटा -29 और प्लस का 20 ये प्लस का 20 कैसे आया जरा सब लोग विचार करें बेटा प्लस का 20 कैसे आया। जब भी कोई घात नीचे से ऊपर छोड़ी जाती है बेटा तो हमेशा चिन्ह पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस की घात नीचे से ऊपर गई तो पॉजिटिव हो गया बेटा है ना। तो ये बेटा हमारा आ गया f बराबर ये 9216 और 10 की पावर कितना 29 माइनस का है प्लस 20 तो कितना बच गया बेटा माइनस का 9 बच गया है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो पीछे पॉइंट माने कितने अंक लेके आ गए 3 अंक लेके आ गए। तो f बराबर 9.216 कितने पॉइंट लाए बेटा 3 अंक तो प्लस का 3 क्योंकि सीधे सीधे जा रहे तो f बराबर आ जाएगा 9216 10⁻⁻6 न्यूटन। ये बेटा आपका आंसर हो गया। आया समझ में सभी के बेटा तो इसे नोट कर लीजिए ज़्यादा अच्छा है। आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट बेटा हमसे ये कह रहा है कि यह वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। जो अभी हम लोगों ने वैद्युत बल जो निकाला है बेटा 9.2 10⁻⁻6 न्यूटन वह वैद्युत बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो बेटा हमें अच्छी तरह से पता है बेटा अल्फा कणों के बीच ध्यान देना अल्फा कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या निकालेंगे बेटा गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो कितना होता है बेटा गुरुत्वाकर्षण बल जो हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। तो 11वीं में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे दूरी का वर्ग। कैपिटल G क्या है बेटा आपका जो कैपिटल G है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 6.67 और 10⁻⁻11 ये वैल्यू फिक्स है बेटा। m1 अल्फा कण का द्रव्यमान और अल्फा कण का द्रव्यमान आपको प्रश्न में दिया जाएगा बेटा अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 प्रश्न में दिया हुआ है 10⁻⁻27। ऐसे ही m2 क्या है बेटा दूसरा अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 और 10⁻⁻27 बटे में क्या करेंगे बेटा दूरी का वर्ग दूरी कितनी थी 0.1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में बेटा f और g। अब f g इसका आंसर आप लोग खुद निकालोगे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बेटा इसको सॉल्व आप लोग खुद करोगे जैसे अभी हम लोगों ने किया था उसी प्रकार से मैं आंसर लिख रहा हूँ बेटा। इसका जो आंसर आएगा 291.852 और गुणा 10⁻⁻43 न्यूटन निकल का आएगा। क्या आएगा बेटा 10⁻⁻43 न्यूटन निकल का आएगा। इतना समझ में आया बेटा। इसको आप लोगों को स्वयं हल करना है इसका और इसका गुणा करेंगे घातों को बेटा जैसे अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं घातों को वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब जो प्रश्न जो हमसे कह रहा था बेटा कि जो हमने वैद्युत बल निकाला है उस वैद्युत बल की और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी तुलना करानी जैसा कि प्रश्न कह रहा है कितने गुना है। तो ध्यान दीजिए इतना सब लोग नोट कर लीजिए बेटा स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम क्या काम कर रहे हैं जैसा कि प्रश्न हमसे कह रहा है बेटा प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है बेटा कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल की, ध्यान देना, वैद्युत प्रतिकर्षण बल की, वैद्युत प्रतिकर्षण बल की किससे बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। देखो बेटा तुलना, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा Fe और बटे क्या जाएगा बेटा Fg, क्योंकि वैद्युत प्रतिकर्षण बल पहले है और गुरुत्वाकर्षण बल बाद में है। Fe का मान जो कितना निकाला था बेटा हम लोगों ने, Fe का मान निकाला था 9.2 और 10⁻⁻⁶। हो सकता है 9.2 आगे भी आया था, 1.6 और लगभग आगे आया था, लेकिन हमने 9.2 ही बेटा लिया जैसा कि इसमें आंसर दिया हुआ था। और जी का मान निकला था 291.852 और गुणा 10⁻⁻43। अब इसको भी बेटा सॉल्व करेंगे हम लोग बड़ा आसानी से, तो आएगा 3.158 और 10⁻35। ये बेटा इतना गुना होगा Fe और किसका तुलना आ गया बेटा Fg। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो Fe होगा वो इतने गुना होगा, अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें Fg के गुरुत्वाकर्षण बल के, वो इतना गुना होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग बेटा न्यूमेरिकल्स और भी आगे लगाएंगे, समझते रहिए। और इस कैलकुलेशन को आप लोग प्लीज़ बेटा घर पे खुद करने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसको देखते बेटा। पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है समान परमाणु वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है। आगे कह रहा है बेटा यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच बल कितना कार्य करेगा। तो बेटा यहाँ पर हमें दो आवेश दिए गए हैं, उन दोनों के परमाणु कितने कह रहा है बेटा, उन दोनों के परमाणु 1 कूलाम है। तो हमने क्या काम किया, पहले आवेश को माना Q1 और कितने कूलाम बेटा दे रखा 1 कूलाम। दूसरा आवेश कितना है Q2, इसका भी मान कितना दे रखा है बेटा 1 कूलाम। अब पहले सवाल ये कह रहा है बेटा सबसे पहले इन दोनों आवेशों को कहाँ रखा गया है, निर्वात में रखा जाता है। ध्यान देना, जब दोनों आवेशों को निर्वात में रखा जाए, निर्वात में रखा जाए। जब बेटा दोनों आवेशों को निर्वात में रखेंगे तो बल निकलेगा बेटा F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R²। लेकिन K का मान बेटा यहाँ हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि निर्वात के लिए K का मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, F बराबर केवल आएगा 1/4πε0। Q1 का मान कितना है बेटा 1 कूलाम, Q2 भी कितना है 1 कूलाम। और कितनी दूरी पर रखे जा रहे हैं बेटा, इसमें दूरी तो R है, R² हमारा है ही। और बल का मान कितना था, बल का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं बेटा 9 × 10⁻9। बल का मान कितना है बेटा 9 × 10⁻9 और समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिए बेटा, जब दोनों आवेशों जैसा कि प्रश्न हमसे कह रहा है, जब दोनों आवेशों को 80 परावैद्युतांक के द्रव में रखा जाए, जब दोनों आवेशों को किस में रखा जाए बेटा, द्रव में रखा जाए, द्रव में रखा जाए। लेकिन बेटा प्रश्न ये कह रहा है जब दोनों आवेशों को हम द्रव में रखेंगे तो हमें दूरी उतनी लेनी है, दूरी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो बेटा बल ये तो किस में था बेटा, निर्वात में। तो ये हमने वैक्यूम मान लिया F1 और इसको हम लोग क्या मान लेंगे बेटा F2। तो 1/4πε0 के, और आवेश कितना आएगा बेटा, Q1 की वैल्यू 1 और Q2 की वैल्यू भी 1 और R² बना रहने दो। तो बल की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, बल की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है और 1/4πε
और k का मान कितना दे रखा है बेटा 80, और ये कितना है बेटा 1 गुणा 1 बटे आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। हमसे बेटा F2 का मान पूछा जा रहा है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दें। तो ध्यान दीजिए बेटा, समीकरण 2 में किसका भाग दे देंगे बेटा 1 का भाग देने पर, 1 का भाग देने पर। जब बेटा इसका भाग दे देंगे इसमें, तो ये समीकरण 2 हमारा क्या है F2, बटे का चिन्ह लगाएंगे, ये कितना आएगा बेटा F1 वाला आएगा वैल्यू। F1 की वैल्यू कितनी है बेटा समीकरण 1 की 9 गुणा 10⁻9, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। F2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणा 80, और ये कितना है बेटा 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1 बटे आर स्क्वायर। ऐसे ही नीचे कितना रहेगा बेटा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना रहेगा बेटा 1/r स्क्वायर, 1 गुणा 1 आर स्क्वायर। तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कटा, तो यहाँ पर केवल कितना शेष रह गया बेटा 80, F2 बटे 9 गुणा 10⁻9, और ये कितना रहेगा बेटा यहाँ पर रहेगा 1 बटे 80। आई बात समझ में, जो हमसे पूछा जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो F2 बराबर 9 गुणा 10⁻9 बटे 80। आई बात समझ में सभी के बेटा, इतने न्यूटन। अब इसे आप लोग खुद बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, स्वयं हल कीजिए और आंसर भाई सभी लोग जरूर बताइए बेटा, जिससे कि पता चले कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं कंटिन्यू जो क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस हैं उनको मैं इसी प्रकार से डालता रहूँगा, और कोई आपका सजेशन हो तो मुझे दीजिए ज़रूर। धन्यवाद।